दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमसे। देखिए, हमारे YouTube चैनल जितने भी YouTube चैनल आपके हैं, चाहे वो आपका हंसी की पाठशाला जिसका नाम अब कॉमेडी की पाठशाला है, चाहे आराध्या न्यूज़ है, जिसे पहले मार्गदर्शन अकादमी मार्गदर्शन न्यूज़ के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद में आपका यूट्यूब चैनल एक सुबीर मिश्रा है, उनका यूट्यूब चैनल है, फ्रेंड है, तो उनके चैनल का भी सपोर्ट कीजिए। सुबीर शॉर्ट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है। और इसके अलावा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ASM न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए विशेष अपडेट के साथ मैं उपस्थित रहता हूँ। हमेशा आपको सही अपडेट देता हूँ, जानकारी देता हूँ। दोस्तों, TGT PGT के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि TGT PGT की परीक्षा आप लोगों के होने वाली है। किसी प्रकार का तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादा अगर आप लोग प्रतीक्षा में रहेंगे, सोचेंगे हमें 60 दिन का टाइम मिल जाएगा, 70 दिन का टाइम मिल जाएगा, बाद में वही होता है कि आपको वक्त मिलता ही नहीं और आप पछतावे के सिवा आपको कुछ नहीं हासिल होता। अतः आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए, फ्रॉड से बचिए। 420 का ज़माना है दोस्तों। आपको विभिन्न कोचिंग संस्थानों में ऑफ़र दिए जाएंगे, 50% की छूट, 30% की छूट, इस प्रकार के स्लोगन दिए जाएंगे। उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग निश्चित रूप से आपके हितैषी नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने उनका गोरख धंधा बंद करवा दिया, इसीलिए वो हमसे चिढ़ते हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग अनुरोधतः हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए, है ना। 8115998001 पे आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना नाम सहित, पिन कोड सहित एड्रेस, और फिर हमारे यहाँ के नोट्स आप बुक कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट कीजिए इसी नंबर पर 8115998001, ये मेरा गूगल पे नंबर है। और निश्चित रूप से इस पे आप लोगों को पूरा डिटेल आपको भेज दी जाएगी कैसे आपके नोट्स रहेंगे। दोस्तों, जो लोग तैयारी करते हैं ना, तो वो लेके पढ़ने लगे हैं, और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे वो इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा तिथियाँ आधिकारिक रूप से घोषित हों। नए अध्यक्ष का चुनाव लगभग क्लियर हो चुका है। किसी भी दिन हम नए अध्यक्ष आ सकते हैं। अतः आप लोगों को अब कार्रवाई करनी है, क्योंकि अध्यक्ष आ जाएंगे तो उसके बाद सचिव आ जाएंगे, 4 सचिव होंगे, 1 सचिव होंगे। ये सब जब आ जाएंगे उसके बाद भर्तियाँ फिर तेज़ रफ्तार पकड़ेंगी। और रही बात BEd की एंट्री की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का कारवां सही तरीके से बढ़ नहीं रहा है। आप साथ नहीं दे पा रहे हो। हम तो 20 जून तक आप लोगों को 20-21 जून तक जारी करवा देंगे नोटिफिकेशन। ये आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। आप में से हमें चाहिए आपका साथ। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप हमें सब्सक्राइबर दीजिए, हम आपको व्यूज़ देंगे। हम आपको क्या देंगे? एंट्री देंगे, BEd में आपका प्रवेश के लिए सुनिश्चित करवाएंगे। लेकिन जब आप सहयोग करेंगे हम तभी ऐसा कर पाएंगे। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यावरण की सुरक्षा भी करते रहें, वृक्षारोपण करें। देखिए, अब वर्षा का काल आ रहा है, वृक्षारोपण करें। अच्छा, एक भर्ती बहुत दिनों से आप लोगों के जहन में घूम रही है, जूनियर एडिटर की। बताया जा रहा है कि जूनियर एडिटर की मेरिट बन चुकी है। जिनका भी 70+ है उन सब का चयन होने जा रहा है। जूनियर एडिटर की कट ऑफ मेरिट यही रहने वाली है। इसके अलावा आप लोगों का जो भी शिक्षा जगत से तैयारी कर रहे हैं, दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा भर्ती आने वाले समय में इसे भी प्राइवेट दायरे में लाने की योजना है। और निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से दरोगा सिपाही ये सब निकम्मेपन का शिकार हैं, काम नहीं करना चाहते, ये प्राइवेट के जद में आनी चाहिए, है ना। अधिकारियों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, और जाहिर सी बात है कि सैलहा को बड़ा जल्दी बुरा लगता है। सैलहा तुरंत परमानेंट नौकरी के जाल में लोगों को फंसाने के लिए आ जाते हैं। खुद कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सैलहा आ जाते हैं सामने। सबसे ज़्यादा युवाओं का शोषण अगर किसी ने किया है तो अखिलेश यादव ने किया है।
सबसे ज़्यादा। युवाओं के 4 अरब रुपए खा गए। 72,825 के लिए महाअपराधी हैं युवाओं, और युवाओं को ये रोज़गार देंगे। हमने बड़े रोज़गार पर रखे हैं कि पूरे कार्यकाल 2012 से 2017 के बीच का कार्यकाल इनका देख लीजिए, उठा करके कोई भर्ती पूरी नहीं कराई। 72,825 की निकली, पैसा खा करके बंदा कोर्ट केस में फंसा करके उठ गया। हर एक पे स्टे ले रहा था, मजाक बना के रख दिया था। शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा रहनुमा था, शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया था, है ना। बीएड वालों का अधिकार मानने में इनका और कांग्रेस का सानी नहीं है। कांग्रेस ने विशिष्ट बीटीसी समाप्त कर दी, बीएड के लिए रास्ता कठिन बना दिया, और बाद में बीएड से मन नहीं भरा तो बीएड वालों को जा करके राजस्थान की इनकी सरकार ने, तत्कालीन राजस्थान के अशोक गहलोत की सरकार ने बीएड को बाहर करवा दिया कोर्ट से। फिर भी ये युवा जो जाहिल युवा हैं, कांग्रेस को जा करके, सपा को जा करके वोट किए। अरे वो कहते नहीं भस्मासुर, आप लोगों में जिन लोगों ने इसको वोट किया, भस्मासुर हो, अपना ही विनाश आपने कर लिया। और आगे भी इनके साथ में अगर आपने खड़े होने का संकल्प लिया है तो मैं ये मानूंगा कि आप आग अनिहारी है। पिछले समय में कहा नहीं जाता था आग अनिहारी, तो आग अनिहारी, आपको आग से आप अंधे हो गए हो और झुलस जाओगे इनके चक्करों में। ये कहीं भी युवाओं को रोज़गार नहीं देने वाले, ठीक है। अगर इनकी योजना इतनी अच्छी होती तो ये 99 सीट के लिए इन्हें तरसते, 100 सीट भी नहीं पाए, है ना। अगर देखा जाए 5 साल का और कार्यकाल जोड़ लिया जाए तो 15 साल से ये तरस रहे हैं 100 सीट पहुंचने के लिए। 10 साल से विपक्ष नेता के पद के लिए तरसे। रही बात, देखिए अच्छा बुरा दौर आता है। योगी सरकार भी भर्तियों को अब कतारबद्ध कर रही है और भर्तियां सब आएंगी, है ना। दोस्तों भूलिए नहीं, कानून व्यवस्था के मामले में भी अखिलेश यादव की सरकार एकदम नाकारा और निकम्मी सरकार। पहले शराब से लेकर के जितने भी लोग हैं, अलानिया आकर कोई भी गोली मार करके चला जाता था, है ना। मुस्लिम युवक गुंडे मुस्लिम बॉय का बोर्ड लगा के चलते थे, मत भूलिएगा इन चीज़ों को, है ना। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को अगर आपने वोट दिया, गुंडे माफियाओं का राज ला दिया, तो अफजाल अंसारी जैसे लोग वो क्या करेंगे? वो आपको शूट कर देंगे, अलानिया शूट कर देंगे। ऐसे लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है, ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए। अभी भी वक्त है। अगर पश्चिमी यूपी से लेकर के, है ना, पूरे यूपी के चारों प्रांत भागों में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण अगर अपना कल्याण चाहते हैं, युवा अपना कल्याण चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से परहेज़ कीजिए। बर्बाद कर देंगे ये आपको। इनके पास में न तो कोई नीति है, न नेता है, न नियत है। ये सिर्फ जातिवाद के रसगुल्ले को खिला करके आपको बर्बाद करने की ज़रूरत है। सोचिए, पहले के समय में लोग आते थे, विदेशी आते थे, विदेशी आकर के क्या करते थे? यहाँ पे फूट डालने का काम करते थे। आज यहाँ फूट डालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता, जिनका पूरा जीवन ही फूट डालो और राजनीति शासन करो की नीति पर चलता हो, जो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को जातियों में विभाजित कर रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ देना, बाप रे। इन्होंने कहा जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना के बाद में ये कहेंगे कि 80% आरक्षण कर दो। अरे यार, किस तरीके की मेंटलिटी और सड़ी हुई नीच मानसिकता के लोग हो आप लोग। हाँ, इस प्रकार की चीज़ें करने वाले आप लोगों, तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संगठन से जुड़ें। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य में बातें रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं ने गुमराह होकर के 8,500 के लालच में, है ना, सरकारी कर्मचारियों ने पुराना पेंशन लेने के चक्कर में इनको वोट दिया, उससे ये जीते। तो हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को चैनल पे सारी भर्तियों की अपडेट मिलेगी। भर्तियों का कैलेंडर जारी होने वाला है। खूब अच्छी तैयारी करें, अच्छा तर्क, अच्छी तैयारी, ये आप लोगों की सफलता की बुनियाद है। निश्चित रूप से आप सबको सफलता दिलाने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, लेकिन आपका भी सहयोग ज़रूरी है। सहयोग करेंगे तभी जाकर साथ दे पाएंगे। दोस्तों, चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, जिहादी नीच स्वभाव वाले ऐसे लोगों का बाइकाट कीजिए, नहीं तो राजनीति में ऐसा दिन आ जाएगा कि बर्बादी से आपको कुछ नहीं हासिल होगा, है ना। निश्चित रूप से मेरे बहुत विरोधी हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं हमारे साथ,
वे लोग भी अपना तर्क रखें। राजनीतिक विचारधारा हमारी आपकी विपरीत हो सकती है। ये चैनल तो आप लोगों का ही है और आप लोगों की बात की जाती है। धन्यवाद। आशीष।